नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इसमें हमने 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं, जिसमें बिलासपुर है, सोलन है और किन्नौर है, चंबा है, इसको हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसमें हमीरपुर यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये है हमीरपुर, इसके साथ ही कांगड़ा लगता है दोस्तों, और ऊना भी इसी के साथ लगता है, और दोस्तों बिलासपुर इसी के साथ लगता है जो सीमाएं बनाते हैं क्षेत्र, और मंडी इसके साथ लगता है। दोस्तों अब हमीरपुर का मैप देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमीरपुर का मैप। इसके उत्तर में कांगड़ा पड़ता है और दक्षिण पश्चिम में ऊना पड़ता है कांगड़ा हमीरपुर के साथ, और दोस्तों उत्तर पूर्व में मंडी पड़ता है और दक्षिण में बिलासपुर पड़ता है दोस्तों। इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 1770 है। उसके बाद दोस्तों ये है, आप देख रहे होंगे बाबा बालकनाथ का मंदिर है, ये हमीरपुर में स्थित है, और सुजानपुर टीरा है। दोस्तों ब्यास नदी कांगड़ा और हमीरपुर के साथ जो सीमा बनाती है ये है ब्यास नदी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जिले का गठन कब हुआ। तो दोस्तों जिले का गठन के रूप में 1 सितंबर 1972 को जिले का गठन हुआ। जिला इसका मुख्यालय हमीरपुर में है दोस्तों। जनसंख्या जो घनत्व यही 407 है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर दोस्तों ये है 88.15% 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल क्षेत्रफल दोस्तों इसका है 11,1118 वर्ग किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में इसका 2.10% है। जनसंख्या इसकी 4,54,768 है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश में 6.62% 2011 में है जनगणना के अनुसार। दोस्तों लिंगानुपात है 1095 2011 की जनगणना के अनुसार। 10 की वृद्धि दर है दोस्तों, तो ये है 10.19% 2001 से 2011 के बीच में। कुल गांव है दोस्तों 1672, और जो आबाद गांव है वो 1635 है। ग्राम पंचायतें दोस्तों 229 है। विकास खंड इसके 6 है दोस्तों। विधानसभा की सीटें 5 है दोस्तों, और जो शिशु लिंगानुपात है दोस्तों ये है 887 2011 की जनगणना अनुसार। अब हम देख लेते हैं दोस्तों भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नदियां हैं, ब्यास नदी इसमें बहती है, ये हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों ब्यास नदी। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू की सीमा बनाती है दोस्तों। और बक्कर खड्ड और कुनाह खड्ड के पास ही मारकंडा मेला लगता है दोस्तों, पेपरोल नामक स्थान पे। उसके बाद मानखड्ड, ये ब्यास नदी की सहायक नदी है दोस्तों। बक्कर खड्ड, कुनाह खड्ड और मानखड्ड। अब हम देख लेते हैं इतिहास के बारे में। तो दोस्तों जो हमीरपुर का इतिहास है ये कटोच वंश के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन काल में सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र के ऊपर शासन करते हैं दोस्तों। पुराणों और पाणिनि की अष्टाध्यायी में के अनुसार महाभारत काल के दौरान हमीरपुर पुराने जालंधर त्रिगत साम्राज्य का हिस्सा। तो दोस्तों जो त्रिगत था ये इसी का हिस्सा था हमीरपुर, जो प्राचीन समय में पुराणों में यह मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में यही मिलता है दोस्तों। हमीरपुर का नाम हमीरचंद के नाम पर पड़ा दोस्तों, और ये इनका जो समय रहा ये 1700 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक इन्होंने इस पर शासन किया दोस्तों। 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर इन्होंने किले का निर्माण करवाया, कालांतर में वो हमीरपुर नाम से जाना जाने लगा। हमीरपुर किले को 1884 ईस्वी में तहसील का कार्यालय बनाया गया दोस्तों, और हमीरपुर को नौदौन के किस स्थान पर 1887 ईस्वी में तहसील का मुख्यालय बनाया गया। तो दोस्तों हमीरपुर को नौदौन के स्थान पर मुख्यालय बनाया गया। शिवालिक पहाड़ियों में आता है दोस्तों हमीरपुर, और जो ये 76 डिग्री 18 मिनट से 76 डिग्री 44 मिनट पूर्वी अक्षांश में, और 31 डिग्री से 25 मिनट 31 डिग्री से 52 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है।
दोस्तों हमीरपुर में सुजानपुर टीरा है। ये 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभयचंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनाए, जिसे टिहरा नाम से जाना जाने लगा। सुजानपुर टिहरा शहर की स्थापना घमंडचंद के द्वारा की गई दोस्तों। और जो घमंडचंद था, ये सुजानपुर में इन्होंने चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया दोस्तों। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा की को राजधानी बनाया और गौरी शंकर का मंदिर, तो गौरी शंकर का मंदिर किसने बनाया, तो ये संसार चंद के द्वारा, कांगड़ा के राजा के द्वारा बनवाया गया। उसी के बाद दोस्तों संसार चंद ने ही नरदेश्वर का मंदिर बनवाया 1823 ईस्वी में। सुजानपुर टिहरा है जो, ये फेमस है ब्रज जैसी होली के त्यौहार के लिए दोस्तों। सुजानपुर टिहरा में सबसे बड़ा खेल का मैदान है हिमाचल का दोस्तों। नदौन शहर ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तो ये पूछ लेते हैं कि नदौन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दोस्तों नदौन युद्ध, ये 1687 ईस्वी में हुआ। गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में इन्होंने मुगलों को हराया था दोस्तों। मूरक्राफ्ट की यात्रा ये नदौन में 1820 ईस्वी में हुई, हमीरपुर में आया था दोस्तों। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई और यशपाल का जन्म हमीरपुर के भूमपल में हुआ दोस्तों। और 1918 ईस्वी में ये स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया इन्होंने। किसने? यशपाल ने। जन्म कहाँ हुआ? भूमपल में दोस्तों। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दोस्तों लाला राम है, जो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अधम अहसास के कारण इन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ दोस्तों। ये विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम जिले का निर्माण। तो दोस्तों जिले का निर्माण 1966 ईस्वी में पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। क्या कौन था हिस्सा? तो ये हमीरपुर 1966 ईस्वी में पंजाब का हिस्सा था। हमीरपुर कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो हमीरपुर ये कांगड़ा तहसील थी, कांगड़ा की तहसील थी दोस्तों। तो इसको कांगड़ा की तहसील के रूप में 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया दोस्तों। और जो हमीरपुर है ये 1 सितंबर 1972 ईस्वी को कांगड़ा से अलग जिला बना, कांगड़ा से अलग होकर एक जिला बना। हमीरपुर जिला बनने से पूर्व 1972 ईस्वी में कांगड़ा जिले का उपमंडल था। ये दोस्तों 1972 से पहले जो 66 में से लेकर 72 के बीच में ये कांगड़ा जिले का उपमंडल था। हमीरपुर और वर्ष 2 तहसीलों से हमीरपुर हुआ। पहले में जो हमीरपुर का निर्माण हुआ तो 2 तहसीलें थी, हमीरपुर और बड़सर। बाद में इसको 1980 में सुजानपुर टिहरा, नदौन और भोरंज का गठन इसमें शामिल किया गया। हमीरपुर में शामिल किया गया जो सुजानपुर टिहरा, नदौन और भोरंज ये 1980 में शामिल किए। अब हम देख लेते हैं प्रमुख मंदिर। तो दोस्तों सबसे पहले मंदिर आता है गौरी शंकर का मंदिर। ये सुजानपुर टिहरा में स्थित है। निर्माण संसार चंद के द्वारा 1793 ईस्वी में किया। ये गौरी शंकर का मंदिर है दोस्तों, आप देख रहे हुए। उसके बाद मुरली मनोहर मंदिर है दोस्तों, ये सुजानपुर टिहरा में। इसका भी निर्माण संसार चंद के द्वारा करवाया गया 1790 ईस्वी में। ये है दोस्तों गौरी शंकर का मंदिर, आप देख रहे होंगे। गसोता मंदिर दोस्तों, गसोता मंदिर हमीरपुर में, और गसोता मेला भी हमीरपुर में ही लगता है, मई के महीने में लगता है। और ये है गसोता मंदिर दोस्तों, देख रहे होगे आप। उसके बाद दोस्तों नरदेश्वर मंदिर है, ये सुजानपुर टिहरा में है दोस्तों। और किसको समर्पित है, इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों शिव की पूजा की जाती है और संसार चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये दोस्तों नरदेश्वर का मंदिर। उसके बाद दोस्तों बाबा बालकनाथ मंदिर है, ये देवट सिद्ध है, ये बहुत फेमस है। और ये देख रहे होगे आप बाबा बालकनाथ मंदिर देवट सिद्ध। और दोस्तों देवट सिद्ध में ही जून में मेला लगता है, देवट सिद्ध मेला कहा जाता है जिसे। उसके बाद दोस्तों चामुंडा मंदिर है, तो ये सुजानपुर टिहरा में है। घमंडचंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये है दोस्तों चामुंडा देवी का मंदिर। और दोस्तों मेले में जो होली का त्यौहार है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, संसार चंद के द्वारा इसे शुरू करवाया गया था दोस्तों। जो प्रमुख मेले हैं तो हमने बात कर ली, गसोता को हमने देख लिया दोस्तों। होली त्यौहार संसार चंद के द्वारा सुजानपुर में लगती है। देवट सिद्ध मेला जून में लगता है दोस्तों।
मारकंडा, हाँ ये मारकंडा प्रमुख है दोस्तों, जो मारकंडा कुनहात की जो नदी है उसके पास लगता है मारकंडा मेला। डेरा पेपरोल के पास लगता है दोस्तों, 6 किलोमीटर स्थित कुनाह खड्ड के किनारे लगता है। और जो अन्य मेले हैं, पिपलू का मेला लगता है, सायर मेला हमीरपुर में लगता है। उसके बाद जो धार है, जो चोटियाँ हैं प्रमुख, उसमें जख धार है सबसे पहले। जख धार जिला हमीरपुर के नदौन के पास स्थित है, नदौन के पास स्थित है। तो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर में कहाँ पर स्थित है, तो नदौन में स्थित है। उसके बाद 16 संगी धार है, ये भी बहुत फेमस है, सबसे लंबी धार है हमीरपुर की, हमीरपुर जिले की। और अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। ऊना में इस धार को चिंतपूर्णी धार के नाम से जाना जाता है, ऊना में इसे चिंतपूर्णी धार कहा जाता है। ये ऊना और हमीरपुर की जो सीमा के साथ लगती है दोस्तों। ये आप देख रहे हो, ये 16 सिंगी धार है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम प्रमुख बिंदु। तो HPSSC जो हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, ये पक्का भरो में है दोस्तों। पूछ लेते हैं कि हमीरपुर में कहाँ पर स्थित है, तो ये पक्का भरो में है। हमीरपुर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है दोस्तों, ये आपको पता होगा। सबसे कम ST की जनसंख्या 0.4% है दोस्तों। उस पर जो डॉक्टर गौरव शर्मा है, जो हाल ही में न्यूजीलैंड के संसद के रूप में चुने गए, ये कहाँ से थे, हमीरपुर के थेरेटा गांव से थे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न, तो जो पूछे जा चुके एग्जाम में उनको भी देखेंगे हम, और जो इनसे संबंधित MCQs है उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमीरपुर जिले में कितने प्रशासनिक विकासखंड है, तो 2000 में इसमें 6 विकासखंड थे, प्रशासनिक खंड या विकासखंड थे। हमीरपुर में कौन सा वंश जुड़ा है, तो कटोच वंश से इसका प्रमाण मिलता है। हमीरपुर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है, तो नेरी में हर्बल गार्डन स्थित है दोस्तों। कांगड़ा किले पर महाराणा रणजीत सिंह ने कब्जे के बाद संसार चंद ने राजधानी कहाँ स्थापित की, तो ये सुजानपुर टीरा में स्थापित की थी। यशपाल का जन्म भूमपल हमीरपुर में हुआ दोस्तों। नदौन किस वर्ष उपमंडल बना, तो 1975 में बना उपमंडल ये शायद यहाँ पे गलत है दोस्तों, तो ये 1972 में जाकर 1966 में ये कांगड़ा का उपमंडल था। नदौनता भोरंज बड़सर हमीरपुर में स्थित है। धार्मिक स्थल मंटन सिद्ध किस जिले में स्थित है, तो यह हमीरपुर में स्थित है, मंटन सिद्ध। उसके बाद दोस्तों हमीरपुर जिले के किस स्थान पर HPMC शीत गृह एवं वेजिटेबल पैक हाउस स्थापित किया है, तो नदौन में स्थापित किया गया है। अब हम MCQ देख लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी के लेखक यशपाल का पैतृक गांव हमीरपुर जिले का डैश है, तो भूमपल ये इनका पैतृक गांव है। टिहरा सुजानपुर की राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो राजा संसार चंद को जाता है दोस्तों। कटोच वंश का संबंध किससे है, तो हमीरपुर जिले से कटोच वंश का संबंध है। हमीरपुर जिले का नदौन कस्बा किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये है ब्यास नदी के किनारे। HS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हमीरपुर की स्थापना किसने की, तो दोस्तों हमीर चंद के द्वारा की गई थी 1700 ईस्वी में। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का कितना % है, तो 2.01% है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर में किस स्थान पर है, तो पक्का बरो में स्थित है। 1809 से 1846 ईस्वी तक हमीरपुर किसके अधीन था, तो ये सिखों के अधीन था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा, तो नदौन के किले में इन्होंने बंदी बनाकर रखा। महल मोरिया जहां संसार चंद और गोरखों के बीच लड़ाई हुई किस स्थान पर है, तो हमीरपुर में महल मोरिया। उसके बाद 1748 ईस्वी में सुजानपुर टीरा की शहर की नींव किसने रखी, तो अभय चंद ने रखी। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना, तो 1972 ईस्वी में बना जिला। हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 88.15%। हमीरपुर 1846 से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आज़ाद भारत के पंजाब का हिस्सा कब बना,
कब तक रहा, तो ये 1966 तक रहा। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, तो हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 1118 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध यशपाल का पैतृक गांव कहाँ है, तो भूमफल में है। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। धन्यवाद।